जय गुरुदेव। 1 अगस्त सन 2002 सुबह के समय जब मैं ध्यान में बैठा तो देखा कि सुनहरी लाइट दिखाए हुए चित्र की तरह हो रही है, जो केवल 100 से 125 गज के एरिया को रोशन कर रही है। ये रोशनी 20-25 सेकंड तक रही होगी, फिर कहाँ चली गई, कौन ले गया, कुछ पता नहीं। और विशेष बात यह थी कि यह भी अधर में थी, न नीचे किसी जमीन या अन्य किसी के ऊपर रखी थी और न ही ऊपर से किसी में लटक रही थी। 1 अगस्त सन 2002 की दोपहर को जब मैं ध्यान में बैठा तो देखता हूं कि चारों तरफ सैकड़ों हजारों मीलों तक सब काला ही काला दिखाई दे रहा था। उस मैदान में कोई नाच रहे थे, वह भी काले थे। सब काला ही काला नजर आ रहा था। फिर मनुष्यों की अनगिनत भीड़ बाएं से दाएं को गई। उस कालेपन में किसी के चेहरों को नहीं देखा जा सका और एक दूसरे से इतने सटकर वे सब चल रहे थे कि एक सुई भी उनके बीच से नहीं गुजार सकते। ये खेल करीब 15-20 मिनट तक लगातार चलता रहा। फिर मैं भी किसी कारणवश उठ गया। 1 अगस्त की ही शाम को जब मैं ध्यान में बैठा तो क्या देखता हूं कि एक लंबा चौड़ा मैदान, जिसकी लंबाई चौड़ाई का कोई आर पार नहीं है। पूरा मैदान हरियाली से भरा है। हरे हरे तरह तरह के वृक्षों से भरा पड़ा। जमीन की हरियाली को पहचाना नहीं जाता कि किस किस्म की हरियाली। बहुत छोटी पत्तियां जैसे आपस में गुथी हुई हों। एक अलग ही समा बना था जो वर्णन के बाहर है। उसमें तरह तरह के वृक्ष, हर एक अपनी शकल, अपनी लंबाई चौड़ाई। एक पेड़ उनमें छतरी नुमा था जो चारों तरफ एक जैसा फैला था और बिल्कुल गोल उसका फैलाव था। साइज में छोटा होगा, करीब 20-25 फीट ऊंचा और ऊपर छतरी नुमा फैलाव करीब 60 से 70 फीट, इससे कम नहीं था। वृक्षों और हरियाली के सीन काफी देर तक बदलते रहे। फिर हरियाली, वृक्षों के सीन सब समाप्त। ऊपर जमीन उथल पुथल होने लगी जैसा कि चित्र में दिखाया है। पहले एक भाग पृथ्वी में गहरा होता गया, एक ऊपर को भरता गया। फिर जो उभरा था वो गहराई में दब गया और दबने वाला भाग ऊपर उठ गया। यानी पृथ्वी इस प्रकार दबी गहराई तक और ऊंचाई तक। दूसरे क्षण में जो पृथ्वी नीचे दबी थी वो ऊपर उठ गई और जो जहां पृथ्वी पहले नीचे दबी थी वो ऊपर उठ गई और ऊपर उठी हुई नीचे दब गई, यानी धंस गई। फिर वही पृथ्वी हरियाली समेत एक दफा नीचे जा रही, दूसरे क्षण में ऊपर आ रही है, जैसा कि चित्र में दिखाया है। पृथ्वी पर जो मखमल की तरह की हरियाली बिछी थी वो आसमान तक छाई हुई थी। यहाँ तक कि मेरे सिर के ऊपर भी मखमल रूपी पत्तियां आसमान तक छाई हुई थी और परकोटे की तरह से हो गया। सीन कभी मखमल रूपी पत्तियों से, कभी वृक्षों से परकोटा सा बन जाता, फिर कभी कुछ और फिर कभी कुछ। जो समझ में नहीं आ रहा है उसे मैं कुछ और ही कह सकता हूँ, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है और न ही मैं इन सीनों का वर्णन कर सकता हूँ। कोई भी देखने वाला वर्णन नहीं कर सकता। ये सब सीन पल पल में कई बार बदल जाते हैं। जो पृथ्वी पर हरियाली से बना मखमल सा बिछा था, इतना घना था कि उसमें से सुई भी पार नहीं कर सकते। कौन बदल रहा है, कौन उठा पटक कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों मुझे ऐसे सीन दिखाए जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। यही तो गुरुजी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावें भवसागर पार। मैं ये सीन 45 मिनट तक देखता रहा। इतने बड़े विशाल मैदान जिनकी लंबाई चौड़ाई का कोई पता नहीं, और उसमें भी क्षण भर में कई कई सीन बदलते हों
और जिनको पौन घंटे तक देखा हो। अंदाजा लगाइए कितने सीन बदले होंगे। कोई उनकी गिनती कर सकता है या याद रख सकता है? देखने से दिल तो नहीं भरा, पर फिर मेरी मजबूरी के कारण मुझे उठना पड़ा। 1 अगस्त को ही रात्रि में 11:15 बजे मैं सुमिरन ध्यान भजन पर बैठ गया और 1:05 पर उठा। अब पढ़िए परम पूज्य गुरु महाराज की दया को, क्या गुल खिलता है। पहले मैंने सुमिरन शुरू किया, भजन तो पहले से चालू था ही। दूसरी माला के बाद गुरु महाराज की असीम दया कृपा से आंख खुल गई, यानी रोशनी चालू हो गई और ध्यान भी चालू हो गया। ये नामदान लेने के बाद का पहला मौका है जो कि तीनों चीज एक साथ चालू हो गई। उनकी दया तो वे जाने। पहले एक विशाल मैदान जिसकी लंबाई चौड़ाई का कोई पता नहीं, 100 से 400 मील तक नजर आती है और इससे आगे का भी हजारों मीलों तक साफ नजर आता है। उस मैदान में एक नाला है, उसके दोनों किनारे उबड़ खाबड़ हैं। नाले की चौड़ाई 60 फीट के करीब होगी और ऊंचाई करीब 20-30 फीट के करीब। नाले के दोनों किनारों पर बहुत ऊंचे ऊंचे मिट्टी के ढेर पड़े हैं, नाले के आखिर तक साफ नजर आ रहे हैं। नाले में कहीं कहीं गंदा सा पानी भरा है, कहीं मीलों तक सूखा पड़ा है। उस नाले की मिट्टी कभी किधर कभी किधर। इसी प्रकार नाले का भी यही हाल, क्षण में इधर क्षण में उधर। काफी देर तक मैं ये सब खेल देखता रहा, बड़ा अच्छा लग रहा था। मन भी उसे देखने में मस्त था। मैं पहले भी लिख चुका हूं कि ध्यान में कुछ भी दिखाई दे, उस समय मन भी उसी में मस्त रहता है। स्वयं के शरीर का भी कोई पता नहीं रहता कि कहाँ है, घर पर है या बाहर है या जमीन पर है या अधर में। बस एक ही चीज जो दिख रहा है उसे देखते जाइए, इसके अलावा दूसरी बात है ही नहीं। मन अगर शांत रहता है तो बस उसी समय। सुमिरन भजन में 1-2 सेकंड भी शायद कभी मन रुकता है। मैं तो अपनी कह रहा हूं, दूसरे का मुझे क्या पता। फिर नाला वाला सब बंद, यानी ये सीन खत्म। दूर का दिखाई देना भी बंद हो गया। फिर मेरे पास, यानी मेरे से कुल 2 फीट के फासले पर सोने की दीवार। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का कोई पता नहीं। अब मुझे 2 फीट से अधिक दूरी का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरे सामने 2 फीट की दूरी पर दीवार है। हाँ, ऊंचाई को देखो तो कोई पता नहीं, कहीं पर अंत है ही नहीं। यहाँ तक कि मेरे सिर के ऊपर भी वह दीवार, पीठ के पीछे का कोई पता नहीं कि क्या था। इस दीवार पर उभरी हुई कारीगरी पहले से की हुई थी, कहीं उभरी हुई तो कहीं गहरी। उस दीवार पर कहीं उभरे हुए मोती तो कहीं दबे हुए मोती। कभी उन मोतियों की लड़ी लटकने लगे, फिर उन लड़ियों के मोती बन जाए और लटकने लगे। फिर मोतियों के ऊपर ही कोई सजावट कर रहा है, सोने से जैसे वेल्डिंग करते हैं। छोटी छोटी जालीदार बना रहे हैं। जाली कहीं तो 1 मिलीमीटर, कहीं इससे अधिक। बहुत ही बारीकी का कार्य उस सोने की दीवार पर किया जा रहा है, वह भी प्योर सोने से, क्योंकि नकली का तो वहाँ काम ही नहीं है। कभी मोटी सजावट पर मोटी सजावट, कहीं मोटी पर बारीक, अति से अति सुंदर। कौन कर रहा है कोई पता नहीं, और आंखों के सामने हो रही है। यह सजावट क्यों कराई जा रही है क्या पता। अति से अति, अति से भी अति, यानी लाखों दफा भी यदि अति लिखूं तो सजावट के सामने नोक के बराबर होगी। ये सब हो रहा है और दीवार को, यानी सोने की दीवार को और सजाया जा रहा है। दीवार सजती जा रही है और मेरे बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ जाती जा रही है। बहुत धीरे धीरे इतनी बड़ी विशाल दीवार को कौन खिसका रहा है, जिसकी ऊंचाई लंबाई का कोई अता पता नहीं, उस खिसकाने वाले का कोई पता नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहा।
इसके उपरांत दीवार पर भी अनेकों अनेक सीन क्षण भर में बदल रहे हैं। दीवार बड़ी मंद गति से खिसक रही है ताकि उसकी सजावट करने में सुई की नोक के बराबर भी जगह न रह जाए। कहीं 1 सूत की जाली, कहीं 1 मिलीमीटर, कहीं 2 मिलीमीटर, कहीं इससे भी अधिक। सभी काम शुद्ध सोने का हो रहा है। प्यारे बहन भाइयों, मैं उस दीवार की 1 इंच की जगह की शोभा का भी वर्णन नहीं कर सकता। इन दृश्यों को दिल भर कर देखा, फिर भी दिल चाहता था कि देखता ही जाऊं। फिर उसी दीवार के बाईं तरफ एक भव्य सुंदर सफेद मकान दिखाई दिया, जो मेरे से 15-20 फीट के फासले पर था। वो मकान भी अधर में था, जमीन पर नहीं बना था। जमीन से 8-10 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ मालूम दे रहा था। उस मकान का मुंह मेरी तरफ था। पूरब की तरफ उसमें ऊपर बालकोनी थी। बालकोनी के साथ दरवाजा था, यानी दरवाजा बालकोनी में खुलता था। उस दरवाजे में से 3 स्त्री पुरुष निकल कर आए, जिनके लिबास के हिसाब से 1 पुरुष और 2 स्त्रियां थीं। उनके वस्त्र बड़े ही रमणीक और सुंदर थे, बड़े ही सुंदर, वर्णन से बाहर। कुछ मिनट तक वे तीनों कुछ देखते रहे। फिर उनमें से एक स्त्री और वो पुरुष देखते देखते गायब हो गए। जो एक स्त्री रह गई, उसको कपड़ों की जगह सोने से सजाया गया। हाँ, एक चीज ये कि हालांकि उनके चेहरे मेरी तरफ थे, फिर भी चेहरे में अच्छी प्रकार से देख नहीं पाया। फिर उस स्त्री को सोने की कारीगरी से चोटी से एड़ी तक इतना सजाया कि उसके हाथ, पैर और चेहरा भी दिखना बंद हो गया। मेरे विचार से उस स्त्री को सजाने में 1 मन भर से कम सोना नहीं लगा होगा। उस शरीर को सोने के भांति भांति तरह तरह के सोने, मोती और भिन्न भिन्न सोने की चैनों से सजाते रहे। जिस सोने और मोतियों से उसे सजाया गया था, उनका वजन 1 मन से कम नहीं होगा। किसकी हिम्मत कि उस सीन यानी उन नज़ारों का वर्णन कर सके। उस समय नींद सुस्ती का कोई काम नहीं, न मन, चित्त और बुद्धि की कोई बाधा। दिल भर कर देखते जाओ। ये मन, बुद्धि, चित्त भी शायद उन दृश्यों को देखने में लगे रहते होंगे। गुरु महाराज की असीम कृपा से दिल भरकर मैंने देखा। रोम रोम प्रफुल्लित हो उठा। तभी तो गुरु जी की महिमा परंपार, क्षण में करावे भवसागर पार। 2 अगस्त सन 2002। सुबह 10 बजे जब मैं ध्यान में बैठा तो देखा कि बहुत बड़ा मैदान है, जिसकी लंबाई चौड़ाई का कोई पता नहीं। देखते ही देखते पूरे मैदान में छोटे छोटे सफेद फूलों से धरती पूरी तरह ढक गई। किसने ढकी कोई पता नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वे फूल आसमान में चारों तरफ छा जाते हैं क्षण भर में। फिर देखा कि जमीन पर करीब 4-4 इंच के सफेद पौधे उगे, इतने घने हैं कि पृथ्वी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। अब उन फूल पौधों से तरह तरह के सीन बन रहे हैं। उन सीनों का वर्णन करना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि किसी एक प्रकार के सीन तो है नहीं, और न ही उस प्रकार के सीन यहाँ मृत्युलोक में हैं, जिनका इशारा करके बताया जा सके कि इस किस्म के थे। सीन एक एक क्षण में कई बार बदल जाते हैं। इतने बड़े विशाल मैदान में सीनों को याद करना बड़ा ही कठिन है। ये सब सीन में 45 मिनट तक देखता रहा। सीन तो बंद नहीं हुए थे, पर बाथरूम लगने के कारण मुझे बीच में ही उठना पड़ा। फिर दोबारा बैठने पर फिर सीन दिखाई नहीं देते हैं। जय गुरुदेव।